नमस्कार, मैं शिल्पी प्रकाश स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर के तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ बदली सी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां सपा और कांग्रेस के गठबंधन को फायदा मिला है, वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव में कौन किस पे भारी रहने वाला है, यानी किसका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है, और जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, वो कौन कौन सी सीटें होंगी, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी सीटें हैं जहां पे चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, वो सीटें हैं फूलपुर, मीरापुर, मझवा, मिल्कीपुर और करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, और जो कटहरी है और खैर, और एक सीट है जो कानपुर की है। तो इन सीटों पे उपचुनाव होने हैं। दोस्तों, बात करें अगर सपा और कांग्रेस के गठबंधन की, तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। जी हाँ, इसमें सपा गठबंधन से कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से गाजियाबाद और मझवा और मीरापुर की सीटें शामिल हैं। गाजियाबाद सीट की अगर बात करें, तो गाजियाबाद की सीट जो है वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन में लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को ही मिली थी, लेकिन इस सीट पे जो कांग्रेस है वो जीत नहीं पाई थी। दोस्तों, इसमें भाजपा के अतुल गर्ग ने कांग्रेस की डाली शर्मा को लगभग 3,36,000 वोटों से हरा दिया था और कांग्रेस की हार हो गई थी। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की सीट पर भाजपा के अतुल गर्ग ने ही समाजवादी पार्टी के विशाल शर्मा को हराकर जीत दर्ज की थी, और अब जो है अतुल गर्ग हैं सांसद बन चुके हैं, इसलिए वो सीट खाली हो गई है और वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, बात करें अगर मीरापुर सीट की, तो मीरापुर सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था, और आरएलडी के चंदर चौहान ने भाजपा के प्रशांत गुर्जर को लगभग 27,380 वोटों से हरा दिया था, और ये सीट आरएलडी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार जो आरएलडी का गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, तो इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये सीट जो है वो कांग्रेस को दी जा सकती है। वहीं बात करें अगर मझवा सीट की, तो मझवा सीट से निषाद पार्टी की जीत हुई थी, और निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद ने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को लगभग 33,587 वोटों से हराकर ये जीत हासिल की थी। तो ये सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है। दोस्तों, अगर कांग्रेस को इन तीनों सीटों में से कोई सीट नहीं पसंद होगी या चेंज करनी होगी, तो दोस्तों इसको खैर सीट से बदला भी जा सकता है, क्योंकि जो खैर सीट है उस पे पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन नहीं है, तो अब चांस ये बन सकते हैं कि हो सकता है खैर की सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है। बाकी की जितनी भी सीटें हैं उन पे समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी चुनाव, जिसमें फूलपुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, कटहरी और कानपुर की सीटें शामिल हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन 10 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 3 सीटें मिली थी, और जो निषाद पार्टी थी उसको 1 सीट मिली थी, जो आरएलडी थी उसको भी 1 सीट मिली थी, और 5 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी को मिली थी। दोस्तों, अब इन चुनाव में मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो चुका है, और अब देखना यही होगा कि कौन किस पे भारी रहता है, किसकी कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि चुनाव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।